चंद्रयान-3 पर अचानक आया बड़ा अपडेट। लैंडिंग कैमरा ने कैद किया कुछ ऐसा जिससे दुनिया एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी। एटलीस्ट इसरो से एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल नहीं सोचा होगा दुनिया ने कि इसरो ये कारनामा कर दिखाएगा, और उसके लैंडिंग कैमरा ने जो कैद किया दोस्तों, उस पर तो किसी को विश्वास ही नहीं था। अगर आप गौर से उस वीडियो को देखेंगे जिसे अभी अभी जारी किया है इसरो ने, जिसमें जस्ट लैंडिंग के पहले चंद्रयान-3 के ऑन बोर्ड कंप्यूटर्स अपने लैंडिंग कैमरास की मदद से जमीन पर, चंद्रमा की जमीन पर क्या देख रहे थे, उस वीडियो को कैप्चर करके शेयर किया है इसरो ने। और उस वीडियो के अंदर छिपा है वो राज जो बदल कर रख देगा पूरी दुनिया को, ना सिर्फ भारत को, ना सिर्फ हम भारतीयों को, बल्कि एज अ ह्यूमैनिटी, एज अ ह्यूमन बीइंग, पूरी मानव जाति की डेवलपमेंट को बहुत ज्यादा अफेक्ट करने वाली है ये खोज। जी हाँ, बने रहिए, ध्यान से सुनिएगा, हम आगे क्या बताने वाले हैं आपको। दोस्तों, इस वीडियो में अगर आप गौर से देखेंगे तो जब वो डिसेंट कर रहा है नीचे, वीडियो देखिए आपके सामने चल रहा है, जब वो डिसेंट कर रहा है तो एक ऐसा लम्हा आता है, एक ऐसा पल आता है जब चंद्रयान-3 जो नीचे दिख रही इमेजेस उससे थोड़ा डेविएट होता है, वो थोड़ा लेफ्ट सरकता है, थोड़ा राइट सरकता है, और उसके बाद धीरे से कदम रखता है, और कदम रखने से जस्ट पहले इसरो ने उसे कट कर दिया है। वहां धूल उड़ती है, धूल का एक हल्का सा आप दिखेंगे, वहां पॉज करके आपको दिखा रहे हैं, आखिरी फ्रेम जो है उसमें धूल उड़ती सी दिख रही थी और वो कट कर दिया गया, क्योंकि धूल इतनी तेज उड़ती है जो थ्रस्टर्स फायर किए गए थे उसकी वजह से कि वो पूरा जो विजन है वो ब्लॉक हो जाता है, इसीलिए उसे कट कर दिया वहां पर इसरो ने। लेकिन दोस्तों, जो आखिरी का जो मनूवर हो रहा था ना, पूरा कमाल और पूरा जो बोलना चाहिए कि सारा सार हमारी ह्यूमैनिटी का दूसरे ग्रह में बसने का यही छिपा हुआ है। जो मनूवरेबिलिटी थी, जो एडजस्ट किया उसने, उसके ऑन बोर्ड कंप्यूटर ने चंद्रयान-3 के, वो कुंजी है जो हमें धरती छोड़कर दूसरे ग्रह पर एक दूसरी धरती बसाने का मौका देने वाले हैं। अब इस टेक्नोलॉजी को जरा दिमाग में रखिए आप कि हम यहां धरती से बैठकर एक यान भेजते हैं। आप भूल जाइए रॉकेट को, आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए रॉकेट तो चल ठीक है, लेकिन वो यान जाता है अपनी जगह जो उसे मार्क की गई थी वहां उतरता है और सक्सेसफुली वहां से एक रोवर छोड़ देता है। अब जरा सोचिए इसका मिलिट्री यूज क्या हो सकता है। हम आएंगे साइंटिफिक चीजों पर, वापस आएंगे ब्रह्मांड पर, वापस आएंगे सोलर सिस्टम पर जरा इसका एप्लीकेशन सोचिए दोस्तों, मिलिट्री में इसका क्या एप्लीकेशन हो सकता है। देखिए, चंद्रमा सबसे कठिन जगह है किसी भी प्रकार की यान को उतारने के लिए। कारण नंबर 1, वहां कोई एटमॉस्फेयर है ही नहीं, वहां कोई वायुमंडल नहीं है दोस्तों। अगर वायुमंडल नहीं होगा तो वहां पर किसी भी चीज को ऊपर से नीचे गिराया जाएगा तो पूरी गति के साथ गिरती है, क्योंकि चंद्रमा की ग्रेविटी उसे खींचती है, और उसे रोकने के लिए किसी भी हवा की लेयर, एटमॉस्फेयर, वायुमंडल का फ्रिक्शन, घर्षण उसे नहीं मिलता है। धरती पर बहुत मोटा थिक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, क्योंकि यहाँ बहुत सारा वायुमंडल है बीच में, गैसेस है। कोई चीज गिरती, तो हम गाड़ी भी चलाते हैं रोड के ऊपर में, तो आपको चेहरे पर वो फेस पे वो हवा पड़ती है ना, वो बिल्कुल नहीं होती चंद्रमा पर। अगर वो होती तो वहां पर हम आराम से पैराशूट खोलते और पैराशूट खोल करके उसकी गति को धीमा कर देते नीचे गिरने की, और आराम से लैंडिंग आसान होती, हर देश वहां पहुंच सकता था। लेकिन दोस्तों, वहां पर एटमॉस्फेयर है नहीं, सीधा खींचता है चंद्रमा अपनी ओर। ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। अब यहां पर इसीलिए जो बोला जा रहा था कि जो पहला फेज है लैंडिंग का 11-12 मिनट का, जिसमें 1.6 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी कि हमने चुटकी बजाई और 1.6 किलोमीटर तय हो गए, इस गति से घूम रहा था उस वक्त चंद्रयान-3 आगे बढ़ रहा था। उस गति से उसे शून्य हॉरिजॉन्टल स्पीड में लाना, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में लाना, सोचिए कितने जोर से उन्होंने ब्रेक लगाया वहां पर, कितने जोर से वो इंजन फायर किए होंगे, और एकदम सटीक जगह पर रुकना, सोचिए कितना कॉम्प्लिकेटेड। ये सब कुछ ऑन बोर्ड कंप्यूटर्स की वजह से हो पाया। एल्गोरिथम, इसके लिए किसी ने बटन नहीं दबाया, ये ऑटोमेटिक किया उस रोबोटिक माइंड ने, और यही सबसे बड़ी कुंजी है। अगर वहां पर इस तरीके से लैंड कर सकता है, इसका मिलिट्री यूज अगर हम सोचें, जब चाहें पाकिस्तान में जहां चाहें इसे उतार सकते हैं। यान वहां उतर के जो चाहे वो कर सकता है, कोई भी पेलोड रिलीज कर सकता है, वहां बॉम्ब गिरा सकता है, वहां पर चाहे तो अपने रोवर भेज सकता है, स्पाई वाले रोबोट निकाल के भेज सकता है। प्रज्ञान को तो 3,84,000 किलोमीटर दूर भेजना था, तो वहां सौर पैनल का काम था, यहाँ बैटरी चलित भेज सकते हैं, और जिस भी जगह की चाहें हम वहां स्पाइंग कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं इसका एप्लीकेशन कितना स्ट्रांग है। बात अलग है कि बजट ज्यादा है और वो बजट हमारे पास नहीं है, लेकिन इसका एप्लीकेशन, ये टेक्नोलॉजी भारत ने विकसित कर ली है दोस्तों। इसके एप्लीकेशन सोचिए, हम कहीं भी पहुंच सकते हैं धरती के ऊपर। अगर हम धरती के ऊपर कहीं भेजना चाहें तो यान उतार सकते हैं बड़े आराम से, कोई नहीं पकड़ पाएगा दोस्तों। रडार वडार छोड़िए, रिहायशी इलाकों के ऊपर कभी रडार नहीं होता, याद रखिएगा इस बात को। तो ये जो चीज है, इसका एप्लीकेशन बहुत स्ट्रांग है, और यही सबसे बड़ी कुंजी है। ये हो गया डिस्ट्रक्टिव बात,
जो हमने आपको मिलिट्री एप्लीकेशन बताया, कंस्ट्रक्टिव चीज जो मानव जाति को बचाएगी, ह्यूमैनिटी को बचाएगी, हम भारतीयों के साथ साथ पूरे विश्ववासियों को, पृथ्वीवासियों को बचाएगी, वो क्या है? अभी हम चंद्रमा पर पहुंचे हैं, सबसे कठिन जगह लैंडिंग के लिए। पानी तलाश रहे हैं, मिला नहीं मिला, कुछ नहीं कह सकते। आप जरा सोचिए, हम यहाँ पर सोने की खोज करें अगर धरती के ऊपर में, तो ऐसा तो नहीं कि हर 1 किलोमीटर आधे किलोमीटर आपको सोने की खदान मिल जाएगी, हर 1 किलोमीटर आधे किलोमीटर में हीरे की खदान मिल जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता ना। इतना क्लोजली स्कैटर्ड नहीं है वो वैल्यूएबल चीजें, इसीलिए वैल्यूएबल कहलाती है, राइट? तो अगर चंद्रमा की हम बात करें तो चंद्रमा के सिर्फ आधे किलोमीटर के रेडियस में घूमने वाला है प्रज्ञान रोवर। हम जानते हैं कि हम हॉटेस्ट प्रॉपर्टी में उतरे हैं। साउथ पोल में बहुत सारी चीजें मिलने की गुंजाइश और मिल भी सकती है, लेकिन हम वहां उतरे कहाँ हैं? साउथ पोल में हमने उतारा हमारा लैंडर से स्लाइड खुलता है, अंदर से प्रज्ञान रोवर निकलता है, और प्रज्ञान रोवर लैंडर को अगर सेंटर पॉइंट, केंद्र बिंदु माने, तो उससे उसकी जो रेडियस जो है वो आधा किलोमीटर दूर तक जाएगा, और उसी आधा किलोमीटर के रेडियस में चक्कर काटेगा जो आपका लैंडर है, उसके दूर नहीं जा सकता, अदरवाइज उसका कम्युनिकेशन प्रभावित होने की चांसेस हैं। तो आधे किलोमीटर के घेरे में गोल घूमने वाला है वहां पर। समझ लीजिए 1 किलोमीटर का डायमीटर मानते हैं और आधे किलोमीटर का रेडियस, तो 1 किलोमीटर के डायमीटर वाले सर्कल में, एक वृत्ताकार क्षेत्र में वो घूम करके सर्वे करने वाला है। क्या गारंटी है कि उस आधा किलोमीटर में आपको सोना, चांदी, टाइटेनियम, दुनिया भर की चीजें, हम सब जो सोच रहे हैं, पानी इवन मिल जाएगा? चांसेस बेहद कम है। ये बात हम सबको समझ लेनी चाहिए, लेकिन ये खुशखबरी मिल भी सकती है, क्योंकि इसीलिए वहां भेजा गया। साउथ पोल में सबसे ज्यादा संभावना है, इसे हम नकार नहीं सकते। लेकिन दोस्तों, जहां हम गए हैं वहां पर पानी मिलने की गुंजाइश तो है, पर कितना मिलेगा और कब मिलेगा ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, क्योंकि हम अब ये मैन्यूवरेबिलिटी, हमने ऑटोमेटिक रोबोट को 3,84,000 किलोमीटर दूर भेजने की क्षमता सीख ली है। ऑटोमेटिक वो उतर सकता है, उसका एआई इतना स्ट्रांग है, बहुत बड़ी बात है। तो अगर हम चंद्रमा पर भेज सकते हैं, तो अब हमको अपने रॉकेट की ताकत को बस बढ़ाना है, और आराम से हम जा सकते हैं जुपिटर, बृहस्पति के चंद्रमा पर। अब जो हम बोलने वाले हैं उससे आपका माइंड ब्लो हो जाएगा दोस्तों, आप हैरान रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे। जितनी बातें कही जा रही, चांद पे पानी मिल जाता तो बहुत अच्छा रहता, चांद पे, बृहस्पति पे, जुपिटर में एक उसका चंद्रमा है, कि उसका नेचुरल सैटेलाइट है, कि उसका प्राकृतिक उपग्रह है, उसका चंद्रमा है, उसका नाम है यूरोपा। और यूरोपा में कंफर्म कर दिया जा चुका है, यानी कि जो साइंटिस्ट हैं वो ऑलमोस्ट उनके बीच में कंसेंसस है, एक वो मान चुके हैं इस बात को, सब आपस में सहमत है इस बात से कि एक लेयर ऑफ लिक्विड, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लिक्विड वाटर वहां प्रेजेंट हो सकता है बीनीथ द सरफेस ऑफ यूरोपा। यूरोपा जो चंद्रमा है बृहस्पति का, जुपिटर का, उसकी सतह के नीचे पानी हो सकता है, बड़े बड़े समंदर हो सकते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि वहां का इलाके ऐसे हैं जहां आउटर क्रस्ट, यानी जमीन का ऊपरी हिस्सा जो है वो 10 से 30 किलोमीटर की मोटाई तक हार्ड सॉलिड बर्फ है वहां पर, और उसके नीचे लिक्विड वाटर भरा हो सकता है, और वो अर्थ के, ओशन के वाटर वॉल्यूम से डबल वहां पर पानी मिल सकता है। ये बातें कही जा रही हैं, और ये सिर्फ संभावना नहीं है, ये समझ लीजिए 1 लाख टाइम्स ज्यादा गुंजाइश है चंद्रमा की अपेक्षा यूरोपा में पानी मिलने की। आप समझ रहे हैं? पहले जमाने में जब बात होती थी पानी की, तो बस यही कहा जाता था, जहां पानी है वहां जीवन जरूर होगा। तो अगर हमें किसी इंटेलिजेंट जीव को खोजना है ब्रह्मांड में, तो उन ग्रहों को टारगेट करना होगा, उन ग्रहों के उपग्रहों को टारगेट करना होगा जहां पर पानी मौजूद है। लेकिन अब दुनिया चेंज हो चुकी है, अब वो मेंटालिटी हमारी चेंज हो गई। हम अपने जैसे जीवों को नहीं खोज रहे हैं, हम खोज रहे हैं पानी को, ताकि जब हमारी धरती पर रिसोर्सेस खत्म हो जाएं, तो हम अपने इंसान को ले जाकर, इंसानों की अस्तित्व को एक्सटिंक्शन में डालना छोड़ करके, विलुप्त होने की कगार पर जब हम पहुंच जाएं, तो हमें दूसरी जगह जाने के लिए जमीन का टुकड़ा मिल जाए हमारे ब्रह्मांड में, हमारे सौर मंडल में। और दोस्तों, वो जगह मौजूद है, यूरोपा में पानी जबरदस्त है, और वहां पर एक एटमॉस्फेयर भी है। तो जो लैंडिंग में समस्याएं चंद्रमा में आई, हम पैराशूट नहीं खोल सके, हमें थ्रस्टर्स फायर करने पड़े, बहुत मुश्किल होता है, वो वहां नहीं आएंगी यूरोपा में डेफिनेटली दूसरे सेट ऑफ प्रॉब्लम्स रहेगी वहां पर उतरने के लिए, दूसरी समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन लैंडिंग की समस्या अभी की टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो भारत ने बना ली है, जो प्राप्त कर ली, डेवलप कर ली, उसके हिसाब से बेहद कम होगी। सिर्फ यूरोपा में पानी नहीं है। एनसेलेडस, ये नाम याद कर लीजिए आप, एनसेलेडस, ये मून है, चांद है सैटर्न का, शनि का, और यहां पर भी पानी के सोते पाए गए हैं। यहां पर गीजर्स, जो गर्म पानी के फव्वारे बोलते हैं जिन्हें, उन्हें देखने की बात कही गई है कैसिनी स्पेस क्राफ्ट के द्वारा।
कैसिनी स्पेसक्राफ्ट 2005 में शनि के इस चंद्रमा के पास से गुजरा था जिसका नाम एनसेलेडस है, और नासा ने कंफर्म किया था कि वहां गर्म पानी के सोते मौजूद हैं, वहां गीजर्स देखे गए हैं, और ये कंफर्म है कि वहां पर सब सरफेस ओशंस यानी कि सतह के नीचे एक अंदरूनी सागर समुद्र की उपस्थिति हो सकती है। तो दोस्तों, हमारा सोलर सिस्टम, यहाँ बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पानी मौजूद है। जिस पानी के कतरे की हम तलाश कर रहे हैं चंद्रमा पर, उससे कहीं ज्यादा पानी वहां मौजूद है। बात बस अब यहां पर आ जाएगी, लैंडिंग टेक्नोलॉजी हमने डेवलप कर ली, अब हमें रॉकेट टेक्नोलॉजी को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, ज्यादा दूर तक कम किफायत के साथ में अगर हम जा सके तो हम आराम से जो है यहां पर पहुंच करके अपने बेस बना सकते हैं और जो चाहे वहां कर सकते हैं। जो हमने चांद पर प्लान किया है वो वहां कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी चीज जो प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी बनाना है वो ज्यादा आसान है बनिस्बत लैंडर टेक्नोलॉजी के, और भारत इसमें आगे बढ़ भी रहा है। दोस्तों, तो ये बहुत बड़ी एक खबर, एक बहुत बड़ा अपडेट है चंद्रयान की तरफ से। लैंडिंग के वीडियो में जिस तरीके से मनूवरेबिलिटी की, क्योंकि अगर चंद्रयान 3 सीधे उतर जाता, उसके वीडियो में कोई भी करेक्शन जो उसने की, जगह चेंज की अपने उतरने से पहले, अगर वो नहीं दिखाई देती तो हम बोलते कि वो चीज टेस्ट ही नहीं हुई। लेकिन बाकायदा चंद्रमा पे वो पहुंचा, अपनी जगह तय करी, और जैसे कि हमने आपको बताया 1.6 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड थी दोस्तों उसकी। और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम आपको बोले तेज दौड़ो और एक जाके लाइन पे रुक जाओ, आप अपने आप को नहीं रोक पाओगे। और मशीन्स भी उस तरीके से काम करें एक एलियन एनवायरनमेंट में। सोचिए, मतलब ये दूर है यहाँ से, हम उस एनवायरनमेंट के एकदम यूज टू नहीं, हम नहीं बता सकते। हम कोई भी चीज यहाँ टेस्ट करेंगे, चाहे 1700 बार टेस्ट किया गया हो, वो धरती के एनवायरनमेंट में टेस्ट किया गया था, वो चंद्रमा के एनवायरनमेंट में नहीं टेस्ट किया गया था। उसका लैंडर, उसका रोवर, कुछ भी नहीं टेस्ट किया गया था। और एक्चुअल में वहां जाके वो परफॉर्म कर रहा है इतना 101%। ये शो करता है कि इसरो के वैज्ञानिक इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में कामयाब हुए हैं, और आने वाले वक्त में इसका मिलिट्री यूज, आने वाले वक्त में इसका पानी को खोजने के लिए जो इसका एबिलिटी है, इसे नकारा नहीं जा सकता। बड़ा अपडेट है, जरूर शेयर कीजिए इस गौरवान्वित करने वाली बात को देशवासियों के साथ में। शेयर इट ऑन फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, अगली वीडियो और भी ज्यादा रोचक, रोमांचक और एक्सक्लूसिव होने वाली है। ये जानकारी आपको कहीं और नहीं मिलेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंदर बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।